नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं आपके साथ प्रिया सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज और मैं किसी पहुंचा हूँ वार्ड 3 में। जी, वार्ड 3 वही वार्ड है जहाँ से आज तक की बीजेपी और बीएसपी और कांग्रेस को लेकर कहीं रुझान है कि हमारी सीट निकलेगी, लेकिन अभी तक की जो सीट निकली है बीएसपी की ही निकली है। और इसी मद्देनजर हम पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी भाई संजय जी के पास। आइए जानते हैं वो किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में होते हैं। जी संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जी, किन मुद्दों को लेके आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले भी देखा, आप समाज सेवा बहुत करते थे और आपका कोचिंग सेंटर आप पढ़ाते भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप चुनावी मैदान में उतरे। आपका क्या रीजन है, जरा बताना चाहेंगे ना? सर, हमने इसलिए रीजन है हमारा, जो पुरानी पार्टी है बीएसपी है बीजेपी है, इन्होंने देखो समाज का बेड़ा गर्क कर दिया है। शिक्षा कितनी महंगाई कितना होगी। हम पढ़ लिख कर भी हम भी चाहते थे अगर नौकरी कर मलाई चाट सकते थे और भी कर सकते थे, लेकिन समाज सेवा पढ़ा लिखा ही समाज की अच्छी सेवा कर सकता है। हमारे बाबा साहब भी चाहते तो बहुत बड़े पद पर जा सकते थे, राजा महाराजा की तरह जी सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी कुर्बानी दी करी। तो यही जोश, उन्हीं बाबा साहब को हम आदर्श मानते हैं, गुरु महाराज का आदर्श मानते हैं और गौतम बुद्ध जी को आदर्श मानते हैं। इसलिए हम समाज में आए कि अपनी पढ़ाई लिखाई का अपने समाज सेवा लगाए। यहाँ आपने देखा होगा नालियों की हालत, सड़कों की हालत, इतनी बुरा हाल हो गया है और महंगाई से तो सब तरसती हो गई इस हालांकि सरकार से। इसलिए हम बीजेपी के साथ आए, हम कांग्रेस के साथ आए। और क्या नाम, हमने चाहा कि भाई ये कांग्रेस के साथ चल के अब यहाँ विकास करे जा और बदलाव आए जा। क्योंकि संजय जी, मैंने आपको देखा पिछली बार जो आप लड़े तो यानी आप कार्यकर्ता रहे हैं, बीएसपी के कार्यकर्ता रहे, तो आपका ऐसा क्या रीजन रहा जो आप बीएसपी के कार्यकर्ताओं से छोड़ के आप खुद पार्टी में आए? सर, जो छोटे नेता हैं वो हमको बहुत परेशान करते हैं। आर्थिक स्थिति कहीं हमें तो पता नहीं बड़े स्तर पर क्या होता है, लेकिन छोटे स्तर पर हमें सब पैसे मांगे जाते हैं, फंड चंदा के मांगे जाता है, फंड मांगे जाता है। तो जो नया युग है, पढ़ा लिखा है, उसे कैसे सपोर्ट करेगा जब उसे पहले ही पैसों के नाम पे धिक्कार दिया जाता है, पास नहीं लगाता है। और जो गुंठा छाप लेता है वो बड़े हैं, समाज को लूट रहे हैं, करोड़पति बन गए हैं। तो हमारे जैसे पढ़े लिखों की वहाँ कोई कदर नहीं है, हम लोग तो बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। तो वार्ड में आपको क्या कमियां लगी जो आपको चुनावी मैदान में उतरना पड़ा? सर, यहाँ कोई बरात घरनी है हमारे समाज के लिए, इतना बड़ा समाज है, फिर भी यहाँ कोई बरात घरनी है। कोई रविदास मंदिर पर बैठने के लिए कोई अच्छी बड़ी जगह नहीं है, कोई अच्छे ट्यूशन नहीं है कि जहाँ बैठ सके, समाज संगठित होकर बात कर सके, कुछ भी नहीं है यहाँ। जो आगामी पार्षद है वे कम से कम 2 बार यहाँ पे रह चुके हैं, विजय रह गए, क्या उन्होंने कोई कार्य नहीं किया? सर, लगभग ये लगता है 3 बार रह चुके सर, उन्होंने कुछ नहीं किया। सर, वो पहले एक मामूली सा कंप्यूटर चलाते थे यहाँ जेजेपुर पुलिया पे, आज वो करोड़पति है। उनकी 3-3 चार बड़ी कोठी बन रही है और पता नहीं अनगिनत उनकी संपत्ति है। ये मैं जानता है, ये सब समाज जानता है, समाज, इसलिए उन्हें धिक्कार दिया है और वो बदलाव की और कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड वासियों को और आम जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि बदलाव आना चाहिए इस सरकार से और इसके बीजेपी से और इसके बहुजन से। सब जनता त्रस्त हो गई है। हमें तो लगता है कि मिली भगत है, क्योंकि ये वोट काटते हैं, हमारे समाज को तोड़ते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ, कांग्रेस ने देखो बहुत साल तक यहाँ राज किया, इसमें देखो सिलेंडर कितना सस्ता था, अब पेट्रोल महंगा, फीस महंगी। ये चाहते हैं, सरकार चाहते हैं गरीब का बच्चा पढ़ाना, क्योंकि गरीब का बच्चा अगर पढ़ेगा तो बराबर में डीएम बनेगा, मंत्री बनेगा, आगे बढ़ेगा। चाहते हैं कि गरीब का बच्चा इनके यहाँ मजदूरी करे, राजा का बेटा राजा बने और गरीब का बच्चा मजदूरी करे। जैसे कि सरकार कांग्रेस की रही है, कांग्रेस की सरकार 65 साल यहाँ पे राज किया है और आप उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।